और अब हम समझेंगे कि इंट्राडे और डिलीवरी की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं हम इंट्राडे से। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इंट्राडे को MIS भी बोला जाता है, यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई शेयर है XYZ करके, जिसका भाव है 500 रुपए और हमें इसकी 1000 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, तो इसकी बाइंग वैल्यू क्या जाएगी, वो जाएगी 5 लाख रुपए। जैसे 500 इंटू 1000 करेंगे तो मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए की बाइंग वैल्यू जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, इंट्राडे में आपका ब्रोकर देता है आपको लिमिट या फिर लिवरेज। लिमिट और लिवरेज कैसे काम करती है, मान लेते हैं मेरे अकाउंट में 100 रुपए और मेरा ब्रोकर मुझे 5 टाइम की लिमिट दे रहा है, इसका मतलब मैं अपने 100 रुपए पे 500 रुपए तक का ट्रेड ले सकता हूं। इसको बोला जाता है लिमिट या लिवरेज। और आज की तारीख में कोई भी ब्रोकर इंट्राडे में मैक्सिमम सिर्फ 5 टाइम की लिमिट दे सकता है। कोविड के अगर पहले की मैं बात करूं तो एक ऐसा भी दौर था जब आपका ब्रोकर आपको 40 टाइम की इंट्राडे की लिमिट दिया करता था, बट ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस अब ये लिमिट सिर्फ 5 पे आके अटक गई है। अब ये जो लिमिट होती है ना गाइस, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करती है और शेयर के कैटेगरी वाइज भी वेरी कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप और मैं एक ही शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं और मेरा ब्रोकर मुझे 5 टाइम की लिमिट दे रहा है और आपका ब्रोकर आपको उसी शेयर पे 2 टाइम की लिमिट दे रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, उसकी रिस्क कैलकुलेशन के ऊपर और शेयर की कैटेगरी के ऊपर, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा ब्रोकर मुझे 5 टाइम की लिमिट दे रहा है। ठीक है, इस ट्रेड के लिए अब एक कैलकुलेशन समझो, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मेरा ब्रोकर मुझे 5 टाइम के लिमिट दे रहा है, तो मैं कितने लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकता हूं, 5 लाख का। अब यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन है, अगर मुझे 5 लाख का ट्रेड करना है और मेरा ब्रोकर मुझे 5 टाइम की लिमिट दे रहा है, तो मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 1 लाख रुपए की। मतलब ये ट्रेड करने के लिए मुझे मात्र 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और ये जो 1 लाख है इसको हम बोलते हैं हार्ड कैश। हार्ड कैश बेसिकली क्या होता है, वो अमाउंट जो हमारा खुद का होता है। तो इस 1 लाख पे मैं 5 लाख का ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं इस ट्रेड को डिकोड करूं तो कैसे, भाई ये जो ट्रेड है इस ट्रेड की ओवरऑल वैल्यू तो 5 लाख है, जिसमें से मेरे कितने हैं, 1 लाख, ब्रोकर के कितने हैं, 4 लाख। तो कहीं ना कहीं हमने ब्रोकर से उधार ले लिया। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम ब्रोकर से चाहे अनचाहे उधार ले लेते हैं, लिवरेज ले लेते हैं, तो हम उससे एक रूल पे एग्री कर जाते हैं, वो भी डिफॉल्ट। और वो क्या नियम है कि अगर हमारे 1 लाख का 80% लॉस कभी भी हिट होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेड, मतलब जब भी ट्रेड चल रहा है उसमें कभी भी अगर 80% लॉस हिट हो जाता है, वो भी मेरे अमाउंट का, ना कि पूरे 5 लाख का, तो मेरी पोजीशन ब्रोकर कर देगा बिना किसी से पूछे स्क्वायर ऑफ। क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा बिना किसी से पूछे। ठीक है, ये एक नियम है जो तब लागू होगा जब हम ब्रोकर से उधार लेंगे। इसके अलावा इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि 3:15 के बाद भी हमारा ब्रोकर हमारे सौदों को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ मोड में डाल देता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अच्छा, अब अगर हम यहां पे समझे तो ये जो ट्रेड था इसकी टोटल वैल्यू 5 लाख थी, जो कि मैंने कितने में किया, 1 लाख में। क्यों, क्योंकि मेरे ब्रोकर ने मेरे को 5 टाइम की लिमिट दी। तो अगर मैं इस ट्रेड को डिकोड करूं तो 1 लाख मेरे हैं, 4 लाख ब्रोकर के हैं, टोटल ट्रेड 5 लाख का है। मेरे ट्रेड का अगर 80% जो लॉस है, अगर वो कभी भी ट्रिगर हो गया तो मेरा ट्रेड ब्रोकर क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा, या फिर 3:15 हो गए तो भी मेरा ब्रोकर मेरे ट्रेड को क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, अच्छा रही बात, ये तो क्या था इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन की, रही बात प्रॉफिट लॉस की। तो देखिए हमारे पास शेयर कितने हैं, 1000। इसका मतलब अगर ये शेयर 501 रुपए चला गया तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर ये 499 आ गया तो मुझे 1000 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो इंट्राडे में लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, कैलकुलेशन ऐसी रहेगी। इसके बाद अगर मैं डिलीवरी को कवर करूं तो डिलीवरी को बोला जाता है CNC, यानी कैश एंड कैरी। ठीक है, अब मान लेते हैं यही ट्रेड अगर मैं डिलीवरी में लेता हूं कि XYZ 500 रुपए का है और मुझे इसकी 1000 क्वांटिटी चाहिए, तो मेरी बाइंग वैल्यू कितनी जाएगी, 5 लाख।
अब एक चीज जो है वो ये है कि डिलीवरी में किसी प्रकार का उधार नहीं देता ब्रोकर, यानी यहां पे किसी प्रकार की लिमिट या लिवरेज नहीं मिलती है। तो अगर मुझे सेम क्वांटिटी सेम भाव से डिलीवरी पे लेना है, यानी एक दिन से ज्यादा के लिए लेनी है, तो मेरे कितने रुपए लगेंगे? 5 लाख रुपए एज अ हार्ड कैश होने चाहिए मेरे पास। अब ये फर्क है इंट्राडे और डिलीवरी का। इंट्राडे में मेरे पास लिमिट है यानी उधार है, बट मेरे पास समय नहीं है। यहां पे मेरे पास समय है बट मेरे पास उधार नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं मैंने इंट्राडे में ये ट्रेड लिया, ठीक है, और मुझे ये ट्रेड मान लेते हैं 12 बजे तक मेरे को ऐसा लगा कि यार इस ट्रेड को मुझे कल तक के लिए रख लेना चाहिए। तो क्या मैं अपने ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकता हूं? जी हां, मैं n नंबर ऑफ टाइम्स अपने ट्रेड को कन्वर्ट कर सकता हूं, डिलीवरी टू इंट्राडे, इंट्राडे टू डिलीवरी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी इंट्राडे टू डिलीवरी करना है या डिलीवरी टू इंट्राडे करना है तो 3 बजे से पहले कर लेना, है ना। 3 बजे से पहले ये डिसीजन ले लेना है अपन को, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीवरी बेस पे कन्वर्ट करता हूं तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इंट्राडे की जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो अलग है, डिलीवरी की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग है। अब यहां पे आपको उधार मिल जाता है, यहां पे आपको उधार नहीं मिलता है। तो अगर मैं अपनी पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे दो में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या है उसको समझो। देखो, मैंने ना 1 लाख रुपए में 5 लाख का माल ले रखा है, उसमें से 1000 शेयर है मेरे पास। उसमें से अगर मैं देखूं मेरे 1 लाख रुपए से सिर्फ 200 शेयर आए और ब्रोकर के 4 लाख पे से मेरे पास 800 शेयर आए, तब जाके 1000 शेयर मेरे पास आए, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंट्राडे से डिलीवरी कन्वर्ट करूंगा तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि यार आपको जो मैंने उधार दिया है ना वो तो इंट्राडे के लिए दिया है, तो डिलीवरी तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? सिंपल, कि आप ये जो 800 शेयर हैं ये बेच दो। हाथों हाथ बेचोगे तो ब्रोकर के 4 लाख जो इंट्राडे के उधार दिया था वो उसके पास पहुंच जाएंगे। अब आपके पास आपके 1 लाख के 200 शेयर पड़ेंगे और इस शेयर को अगर आप डिलीवरी पे कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कैश एंड कैरी, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख रुपए के ही शेयर डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहला तो ये। दूसरा मेथड क्या है? आप क्या करो, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए ऐड कर लो। अगर आप अपने 4 लाख ऐड कर लोगे तो आपके खुद के 5 लाख हो जाएंगे और ब्रोकर के जो 4 लाख है वो फ्री हो जाएंगे। इस केस में आपको कोई भी शेयर एक्स्ट्रा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 तरीके हैं, या तो पैसे ऐड कर लो या तो ऊपर के शेयर बेच दो, जितने का उधार है उतने के शेयर बेच के कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये तो भाई इंट्राडे की प्रॉपर्टीज थी, ये डिलीवरी की प्रॉपर्टीज थी, और अगर इंट्राडे से डिलीवरी करना है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और तरीके की ट्रेडिंग आ गई जिसको बोला जाता है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। एमटीएफ कुछ ब्रोकर के यहां ये पे लेटर के थ्रू भी अवेलेबल है। पे लेटर बोल लो, एमटीएफ बोल लो, मार्जिन ट्रेडिंग फंड बोल लो, इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखो, ये जो है मार्जिन ट्रेडिंग है ना, ये इन दोनों प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है। यहां पे उधारी थी तो समय नहीं था, यहां पे समय है तो उधारी नहीं है। तो मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? एक से ज्यादा दिन के लिए उधार दे देना, दैट इज नोन एज मार्जिन ट्रेडिंग फंड। और एमटीएफ में ये जो प्रोडक्ट है एमटीएफ, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। हो सकता है आपका ब्रोकर एमटीएफ की अलग कंडीशन पे आपको दे रहा हो, मेरा ब्रोकर एमटीएफ की अलग कंडीशन दे रहा हो। इवन ये भी पॉसिबल है कि मेरा ब्रोकर तो एमटीएफ देता ही ना हो। अभी जितने ब्रोकर अवेलेबल हैं उसमें से सारे ब्रोकर एमटीएफ नहीं देते, कुछ ही ब्रोकर है जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड की फैसिलिटी देते हैं। तो ये फैसिलिटी होती क्या है? ये टोटली डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि वो किस टर्म एंड कंडीशन पे आपको उधार दे रहा है। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार भैया मैं आपको 7 दिन के लिए उधार दे रहा हूं, 7 दिन तक तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये एज अ फैसिलिटी समझ लो, बट 8वें दिन से मैं आपके ऊपर उस अमाउंट का ब्याज चार्ज करूंगा। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं पहले दिन से ब्याज लूंगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा जो ब्रोकर है वो मुझे 5 दिन के लिए 5 टाइम की लिमिट दे रहा है, एग्जांपल के तौर पे, है ना, 5 दिन के लिए 5 टाइम की लिमिट दे रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है
जब मुझे इंट्राडे से एक दिन से ज्यादा के लिए कन्वर्ट करना है और मेरे पास डिलीवरी भी अवेलेबल है और मार्जिन ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, तो सोच के देखो कि मुझे ज्यादा फायदा कहां है, एमटीएफ में कन्वर्ट करने में, क्योंकि मुझे एमटीएफ में ना ऊपर के शेयर बेचने पड़ेंगे, ना मुझे और फंड ऐड करना पड़ेगा, और बिना किसी इशू के मेरा ये पूरा का पूरा ट्रेड एमटीएफ में स्विच हो जाएगा। अब अगर मैं एमटीएफ की बात करूं तो ये जो ट्रेड है तब भी इसकी वैल्यू 5 लाख रहेगी, मेरे 1 लाख रहेंगे और ब्रोकर के 4 लाख रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रोकर से उधार ले लिया, ब्रोकर से उधार लेते हैं तो एक टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी पड़ेगी कि 1 लाख का अगर 80% लॉस गया तो मेरी पोजीशन ब्रोकर बिना किसी से पूछे क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने इसको 5 दिन के लिए रख लिया। अब 5 दिन के बाद मेरा ब्रोकर क्या बोलेगा, 5वें दिन सुबह से ही मेरे पास नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे और मेरे ईमेल पे मेल्स आना चालू हो जाएंगे कि आज आखिरी दिन है, मैंने जो आपको पैसे दिए हैं ये आखिरी दिन है, आज आपको मेरे 4 लाख रुपए लौटाने हैं। तो ब्रोकर क्या बोलता है, सिंपल कि यार या तो आप खुद के 4 लाख रुपए ऐड कर लो ताकि मेरे 4 लाख फ्री हो जाए, या फिर आप मेरे जो 4 लाख के जो आपने 800 शेयर ले रखे हैं उसको बेच दो ताकि मेरे 4 लाख फ्री हो जाए। दोनों में से ब्रोकर कोई भी गलत बात नहीं कर रहा, बट मान लेते हैं मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता हूं, तो क्या मेरे ब्रोकर को अधिकार है मेरे शेयर बेचने का? नहीं, क्योंकि एक चीज याद रखो, जब भी मैं किसी शेयर को एक दिन से ज्यादा के लिए रखता हूं तो वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, बेसिकली डिपॉजिटरी में क्रेडिट हो जाते हैं। इंडिया में 2 तरीके की डिपॉजिटरी है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुला लो, आपका अल्टीमेटली डीमैट अकाउंट इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी में खुलता है, और जब भी आपका कोई भी शेयर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, यानी इन शॉर्ट डिपॉजिटरी में चला जाता है, तो वहां से आपके अलावा कोई भी शेयर बेच नहीं सकता है। तो अगर आपका ब्रोकर 5 दिन बाद बोले कि यार आपको जो उधार दिया था वो वापस लेना है, तो अगर आप सोचे कि वो क्या आपके शेयर बेच के अपने पैसे वसूल सकता है? नहीं, उसको ये अधिकार नहीं है। वो क्या करेगा, समझिए, उसने जो आपको उधार दिया है वो तो 5 दिन के लिए दिया था, तो 5वें दिन 3:30 बजे से पहले उसको अपना पैसा चाहिए था। मान लेते हैं उस दिन हमने नहीं किया, तो वो पता है क्या करेगा, जब आप शाम को अपना डीमैट अकाउंट देखोगे तो आपका डीमैट अकाउंट -4 लाख रुपए दिख रहा होगा, और ये जो -4 लाख रुपए है ये है बेसिकली आपके अकाउंट में मार्जिन शॉर्टफॉल। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये 4 लाख रुपए वो है जो ब्रोकर ने आपको एज अ लोन दिया था, जो अभी तक वो काउंट नहीं करा रहा था, बट उस दिन शाम को उसने आपको काउंट करा दिया। अब ये जो 4 लाख है ये लोन है, लोन पे क्या लगता है, ब्याज। तो यहां पे इन 4 लाख पे लगेगी मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी, और ये पेनल्टी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकती है, और ये स्टॉक मार्केट में सबसे हैवी पेनल्टी होती है। ट्रस्ट मी, ये पेनल्टी इतनी ज्यादा लगाते हैं कि आप अगले दिन ही अपना माल बेच के उसको अपने पैसे लौटा दोगे, है ना। तो बेसिकली 3 तरीके से कैश में ट्रेड किया जा सकता है। पहला है इंट्राडे, दूसरा है डिलीवरी, और तीसरा है मार्जिन। इंट्राडे में लिमिट मिलती है, डिलीवरी में लिमिट नहीं मिलती, और मार्जिन में समय भी मिलता है और लिमिट भी मिलती है।